हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आज मैं वीडियो में शेयर करूंगी कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट की फ्लावर प्लांट है जो परमानेंट है, तो आप उनको फरवरी मार्च में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हमें नर्सरी से ख़रीदना ही क्यों है जब हमारे इस टाइम पे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, कटिंग ग्रो हो रही है। क्योंकि अभी ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है और धूप भी अच्छी हो रही है। मौसम ऐसा है कि आप कैसी भी कटिंग लगाओगे वो ही ग्रो हो जाएगी। आप कैसी भी मिट्टी में लगाओगे इसी टाइम पे हो जाती है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। फ्लावर जो हर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो मैं कुछ ये कटिंग लेके आई थी, कहीं मैं बाहर गई थी तो वहाँ से मैं कटिंग लेके आई थी। तो ये तो 1 महीने पहले की है। तो मैंने प्लांट की रोज़ प्लांट की भी है, मतलब सारी है। कुछ वाइट कलर के हैं तो कुछ रेड कलर के हैं तो कुछ पिंक है तो एक देसी भी है। और भी चीज़ मैं वहाँ से लेके आई थी, प्लांट थे वो तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी कटिंग बता रही हूँ आपको। तो मेरा टॉपिक ही कटिंग है तो मैं आपको कटिंग ही दिखाऊंगी। और जो मैं ये कुछ ये ड्रेसिना की भी लेके आई थी तो ये तो अलग है। तो ये कुछ एक फ्लावर बल्ब है किसी का प्लांट का, तो उस पे वाइट कलर का फ्लावर आते हैं। तो ये भी मेरा देखते हैं लगा के ग्रो होता है कि नहीं है। तो मैंने जो कटिंग लगा रही हूँ उनके लिए मैंने मिट्टी तैयार की है। तो मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली है और मैंने गोबर की खाद ली है और मैंने थोड़ी रेत मिलाई है और थोड़ा मैं इसमें फंगीसाइड पाउडर भी मिलाऊंगी। तो मैंने कुछ ये प्लांट लिए हैं, एक एक प्लांट में मैं 3-3 4 से कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर एक एक अलग अलग लगाऊं तो उनको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये कटिंग लगा दी थी। ऐसे ही कुछ मुझे आने में भी देर हो गई थी और मैंने आते ही ये पानी में डाल दी थी सारी कटिंग। और अगले दिन सुबह भी फिर मुझे कहीं जाना था तो मैंने ऐसे ही मिट्टी में ये कटिंग लगा दी थी। इनकी कोई मैंने मिट्टी भी तैयार नहीं की थी, कोई मैंने ऐसी ग्रो जो एलोवेरा होता है वो भी कुछ मैंने फंगीसाइड पाउडर कुछ मैंने ऐसा नहीं लगाया था। तो मैंने ऐसे ही ये लगा के फिर मैं चली गई थी और मैं 15 दिन बाद का 20 दिन बाद का होगा मेरा ये रिजल्ट है। मेरी सारी कटिंग ये अच्छे से ग्रो हो गई है। अभी मैं इनको निकाल के तो नहीं देख सकती क्योंकि इनकी रूट्स ख़राब हो जाएगी अगर मैं इनको निकालती हूँ, क्योंकि जिनमें रूट बनती है वो बहुत टाइम के प्लांट होते हैं, 3 से 4 महीने के होते हैं। तो अभी तो ये 15-20 दिन के ही कटिंग लगाई हुई है। तो इसमें दिख रहा है अच्छी सी ग्रो हो गई है। तो मैं जो अब कटिंग लगाऊंगी वो है मेरा पहला गुड़हल का प्लांट। तो मैं इसकी एक ही कटिंग लूँगी, क्योंकि मैंने गुड़हल की बहुत सारी कटिंग लगाई भी है और ग्रो भी हो गई है मेरी। तो मैं इसकी एक कटिंग लेके इसमें से 2 कटिंग बना लूँगी, क्योंकि जब भी आप कभी कटिंग लगाओ तो कम से कम इतनी पेंसिल की मोटी जितनी होनी चाहिए उससे बारीक तो मुश्किल हो जाता है ग्रो होना। तो इतनी तो मोटी होनी चाहिए जितनी पेंसिल हो, और कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग होनी चाहिए। छोटी भी ग्रो हो जाती है बट उनमें थोड़ा टाइम लगता है, और आप जितनी भी मोटी कटिंग लगाओगे उतनी ही जल्दी आपकी ग्रो हो जाएगी। तो मैंने इन पे एलोवेरा जेल लगाया है, एक नेचुरल ग्रोइंग होता है ये जो नेचुरल होता है हमारा एलोवेरा। तो आप इसका जेल लगा के इसमें भी ऐसे अच्छे से कटिंग लगाओगे तो अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो ये कटिंग मैंने नवंबर में लगाई थी, तो इस पे देखो कितनी सारी कलियाँ भी आई हुई है। और फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी एक हार्डी प्लांट होता है। इसकी आप अभी कटिंग लगाओगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी। इसकी भी मैं एक ही कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बोगनवेलिया की भी बहुत सारी कटिंग लगाई है। जब मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग की थी तो मैं उनके ही गमले में मैं ऐसे गाड़ देती हूँ जो मोटी मोटी कटिंग निकली थी इससे। तो ऐसे ही मैंने लगा दी थी और सारी इस टाइम पे ग्रो हो गई है। उनमें अच्छी अच्छी थोड़ी थोड़ी सी बहुत हल्की सी रूट्स निकल रही है। तो ये भी मैं इसकी एक ही कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी हो भी रखी है। तो फिर है हमारा मधुकामनी का, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। तो आप इसको भी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं, बट सीड से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है उसको पनपने में, फिर फ्लावर आने में। अगर आप कटिंग से लगाओगे तो जल्दी ही फ्लावर आ जाते हैं जितनी बड़ी कटिंग लगाओगे आप। तो थोड़ी मैं इसी की भी एक ही कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना ये भी प्लांट इतना बुशी नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा कटिंग ले सकूं। अभी मुझे प्लांट लगाए हुए 7 से 8 महीने ही हुए हैं, तो थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो प्लांट ज़्यादा इतनी भी बुशी नहीं है कि मैं उनकी इतनी सारी कटिंग कर दूँ। तो इसमें से मैं एक ही कटिंग लगाऊंगी, ये दूसरी तो है, देखते हैं होती है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ही बारीक कटिंग है तो बारीक कटिंग होना मुश्किल हो जाता है। तो जो मोटी है वो तो हो ही जाएगी, वो तो हर हाल में होगी। तो आप जब भी कटिंग लगाओ कम से कम 5-6 कटिंग ज़रूर लगाए, क्यों 5-6 में से 3-4 तो हो ही जाती है, 1-2 ख़राब हो जाती है। तो फिर है हमारा ये बेबी चाइना डॉल।
तो इस पे भी बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और गुच्छे में फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बस ये अप्रैल से फ्लावर देना शुरू हो जाएगा। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी ग्रो हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ये बारिश हुई थी, तो बारिश में मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो मैं बारिश के टाइम पे इनकी सबकी कटिंग लगा दी थी मैंने। 2-2 3-3 तो मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी सारी ग्रो भी हो गई है। ये भी मेरी ग्रो हो गई है। तो फिर है ये मेरा टिकोमा का गोरी चोरी का। तो इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और देखो कितने अच्छे से, मतलब इसमें सूट्स भी निकल आई है, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। तो मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी बारिश के टाइम में भी। तो इसकी भी मेरी ग्रो हो गई है, टिकोमा की भी। ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, परमानेंट है। अब आपको ये नवंबर दिसंबर तक फ्लावर देगा। बस जनवरी का टाइम ऐसा आता है कि जनवरी के टाइम में तो कोई भी प्लांट ऐसा हो जाता है कि चल ही नहीं पाता है। फ्लावर की तो बात ही क्या करें, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है और अब की बार तो ऐसी ठंड हुई है। फिर है मेरा ये चंपा का प्लांट, ये ज़मीन में लगा हुआ है और इस पर तो डोरमेंसी का कोई भी असर नहीं हुआ है ठंड का, क्योंकि ज़मीन में लगी प्लांट की बात ही अलग होती है। तो ये इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी नवंबर में। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है चंपा की। ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और परमानेंट होता है। बहुत सुंदर अलग अलग कलर के भी फ्लावर आते हैं इसमें। और फिर है मेरा ये चांदनी का, ये चांदनी बड़े पत्तों वाला प्लांट है। तो इसकी भी कटिंग मैं नवंबर में लगाई थी। मुझे कहीं से एक बहुत मोटी सी कटिंग मिल गई थी इसकी। उनके यहाँ बहुत बड़ा प्लांट था, तो उससे मैं कटिंग करके ले आई थी। तो ये भी मेरा अच्छे से हो गया है। फिर है टेक्सोस का प्लांट। तो ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। ये सिल्वर कलर की जो इसकी पत्तियां होती हैं, पिंक कलर के इस पे फ्लावर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस ये बारिश का इंतज़ार करता रहता है, 2 बूंद गिर जाए तो ये फ्लावर देना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है एगजोरा का। तो एगजोरा भी मेरा सर्दी में सारी लीव्स गिरा दी है सर्दी में, क्योंकि मैं इसको अंदर नहीं रख पाई थी। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत सारे कलर में भी आता है। तो अभी है ये मेरा प्लांट, तो इसकी भी मैं एक ही कटिंग लगाऊंगी। इसमें भी ग्रोथ हो रही है हल्की हल्की सी। तो एक ही कटिंग लगाऊंगी। मैंने इसकी कटिंग लगाई भी थी, ये नवंबर में हो भी गई थी। वो मैं सर्दी में इसकी अब आके जनवरी में इसकी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं इसको अंदर नहीं रख पाई। तो फिर है हमारा नाग चंपा का। तो नाग चंपा भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। इसमें भी 2-3 कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसकी भी मैं कटिंग लगाई थी। अब ठंड मैंने तभी लगाई थी, कम ऐसा होगा फरवरी के शुरू में ही लगा दी थी मैंने। हाँ, तो छोटी कटिंग तो लगता नहीं है हो जाएगी ये, बट हाँ ये बड़ी कटिंग हो गई है मेरी। और फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। तो ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है, परमानेंट है और हार्डे प्लांट है। आप बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। आप इसकी कैसी भी कटिंग लगाओगे, बस आप इसको जो थोड़ा इसमें से एक वाइट कलर का जो दूध सा निकलता है, उसको आप थोड़ा सूखने के लिए रख दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ, मैं तो नहीं रखती हूँ। और मैंने ये लगा भी दी थी और मेरी हो भी गई है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, ये तो ध्यान नहीं है कैसी है, तो मैंने किसकी है तो मैंने लगा दी थी, हो गई है वो भी। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी हो गई है। ये तो बहुत ही फैलने वाला प्लांट होता है। बी इसके जो सीड्स है वो झड़ते रहते हैं और ये इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, इसको कट करके ही फेंकना पड़ता है। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा विन का सदाबहार। तो इसकी भी मैं कटिंग लगाई थी। मैंने इसकी हाँ दिसंबर में कटिंग लगाई थी और देखो कितने अच्छे से हेल्दी भी हो गया है ये। और इस पे फ्लावर आने भी शुरू हो गए हैं, छोटी छोटी कलियां बननी शुरू हो गई है। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, अभी टाइम है इसकी कटिंग लगाने का। फिर है हमारा लेटाना का प्लांट। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ये भी 2-3 कलर में आता है, येलो भी आता है, रेड भी आता है और एक वाइट भी आता है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मेरी तो अच्छे से कटिंग हो गई है। तो ये मेरा येलो है, इसकी भी मैंने एक इसमें से ही कट करके लगा दी थी और उसकी मैंने रेड वाले की मुझे कहीं से एक कटिंग मिल गई थी, तो वो मैंने लगा दी थी फरवरी में ही। फिर है हमारा गंधराज का। तो गंधराज भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। खुशबू तो इसमें होती नहीं है, बट हाँ सुंदर लगता है जब इसके बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। तो इसकी भी मैंने कटिंग ही ली है, क्योंकि इतना बुशी नहीं है मेरा गंधराज का भी प्लांट। अभी सर्दी में डोरमेंसी में था, तो अभी सारी लीव्स झाड़ भी दी है उसने अपनी, गिरा दी है सारी। तो इसकी भी मैं एक कटिंग ही लगाऊंगी एलोवेरा जेल लगा के। जब भी आप कटिंग लगाए तो एलोवेरा जेल ज़रूर लगा लेना चाहिए, या फिर हल्दी पाउडर लगा लो। फिर है हमारा मोगरा का। तो मोगरा की भी बहुत सारी कटिंग लगाई है मैंने।
अभी मैंने फरवरी में ही लगा दी थी जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। तो इसकी भी कटिंग मेरी हो गई है। अभी मैं इसकी एक ही कटिंग लगाऊंगी इसकी भी। और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें। खुशबू बहुत सारी, खुशबूदार फ्लावर होते हैं। अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो कहीं से एक कटिंग भी ले आइए, वो भी ग्रो हो जाएगी अच्छे से। अब तो उनका ग्रोइंग, जो ग्रो होने का टाइम है वो प्लांट का टाइम अभी फरवरी में ही होता है। और फिर है कनेर का प्लांट, तो इस पे भी बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, अलग अलग कलर के प्लांट भी आते हैं। तो आप इसको भी अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी। तो इसकी भी मैं एक ही कटिंग लगाई हूँ अभी। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी लगा रखी है। फिर है हमारा छोटी चांदनी, तो ये मेरा सर्दी में अभी ये भी ख़राब हो गया, सारी पत्तियां झाड़ दी है इसने अपनी। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं अभी। फिर है हमारा पर्पल हार्ट, तो इस पर भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट आते हैं। तो इसको भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप इसकी कटिंग भी लगाओगे, छोटी से छोटी पत्ती भी लगाओगे तो भी वो भी ग्रो हो जाएगी। पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और इसको बस आप थोड़ा धूप से बचा के रखिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा मोस रोज़ का, तो इसकी भी आप कटिंग लगाइए। इसकी तो आप कैसी भी कटिंग लगाओगे वही कटिंग हो जाएगी। और ये नर्सरी में भी मिलने लगे हैं अब, तो पहले नहीं मिलते थे, अलग अलग कलर में आने लगे हैं। तो बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। आप इसके हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो जो भी कटिंग मैंने बताई है सारी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। आप एक बार लगा के देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।